आज मैं बायोलॉजी के बारे में इम्पोर्टेंट बातों को बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का नाम कैसे बढ़ा, किसने बायोलॉजी को क्रमबद्ध रूप से संगठित किया। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्द बायो प्लस लोगस से बना है, जिसमें बायो का अर्थ जीवन और लोगस का अर्थ स्टडी यानी अध्ययन होता है, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एम ट्रेविनर ने 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविनर जर्मनी के रहने वाले थे। जीव विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो जगत में बांटा गया था। पहला प्राणी जगत, दूसरा वनस्पति जगत। लिनियस द्वारा भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में जीवधारियों को दो जगत में बांटा गया है। पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। जीवधारियों को 5 जगत में व्हिटेकर ने 1969 में बांटा था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु। मोनेरा, इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पादप, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव सम्मिलित हैं। कवक, इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसमें भोजन जो है अवशोषण द्वारा होता है। जंतु, इस जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतु भोजी जीव सम्मिलित किए जाते हैं। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द उस वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। सबसे पहले लिनियस ने ही इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था, अर्थात लिनियस ने ही सबसे पहले मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से पुकारा था।